हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज उसी के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का भी यूज़ करना सीखेंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया गया है, आपको 29 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 30 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो पहला a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करिए करें, लिख लीजिए यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 माइनस 2 3 जा 6 मतलब 60 और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 841, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, ये हम लोग को पता है। यदि मैं b की जगह पे माइनस बी डाल देती हूँ तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक ऐसा स्क्वायर लेते हैं, ये जो साइड आपका दिया गया है वो a है, इसका भी साइड आपका a है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर के ये लंबाई आपको b दी गई है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ से लेकर के ये लाइन की लंबाई आपको b दी गई है, ठीक है। तो उसको मैं कुछ इस प्रकार से बांट देती हूँ, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी और ये भी आपका हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, a माइनस बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये जो निकल गया आपका, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा देखिए a माइनस बी द होल का स्क्वायर, ठीक है। ये b है और ये वाला पोर्शन कितना है, a माइनस बी है और ये b है, इसका हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू बी, ठीक है। ये लंबाई आपकी a है और ये लंबाई आपकी b है, a इंटू बी, ठीक है। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू बी और प्लस ए बी, ठीक है। ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, इन सब का एरिया ऐड कर देंगे तो मेरे को पूरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। a का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को मैं शिफ्ट कर देती हूँ इस तरफ में, तो मेरा बन जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये भी आपका फार्मूला बन गया। हम लोग एक ऐसा स्क्वायर लिख लिए जिसका साइड पूरा a दिया गया है, उसमें से b लेंथ का एक पार्ट काट लेते हैं, b लेंथ का यहाँ भी पार्ट काट लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग फिगर में बट गया और हर एक का एरिया निकाल के अपन जोड़ेंगे तो एरिया निकल जाएगा पूरे स्क्वायर का, उससे हम लोगों को ये भी फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग a माइनस बी का ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है। एक बड़ा स्क्वायर का एरिया इन छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया के सम के बराबर होता है, जिससे हम लोग इस फॉर्मूला को लेकर के आए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज सेट 4.2 है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन 1 है, फैक्टराइज कम्प्लीटली एक्सरसाइज सेट 4.2 का। तो आप यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया गया आपको, फर्स्ट वाला है 9x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 9 है, हमको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो मैं 9x को स्क्वायर को क्या ले सकती हूँ, 3x पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए
16 जो है 4 है, तो 4y का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 20 का टर्म हो जाएगा 2 इंटू ए 3x है इंटू बी कितना है 4y है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, xy आ जा रहा है, इसका मतलब मैं सही लिखी हूँ। तो ये a का स्क्वायर, सिंस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर, देयरफॉर 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y ये दोनों फैक्टर निकल गए इसके, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए 4s का स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर। ये 4s को लिख सकती हूँ 2s इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू, क्योंकि ये 5t है तो मैं यहाँ पे 5t लिख सकती हूँ, ये 5t का स्क्वायर हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर, वी गेट 2s इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस 5t इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s प्लस 5t द होल स्क्वायर, मतलब 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t ये दो फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। थर्ड वाला देखिए 49x का स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर। ये 49 है, हमको पता है 7 7 जब 49 है तो मैं 7x का स्क्वायर कर सकती हूँ उसको, प्लस ये देखिए आपका 2y इस पूरे का स्क्वायर हो गया। तो 20 का टर्म 2 इंटू ये आपका a है इंटू ये आपका b है। आप देख लीजिए 2 7 जा 14, 14 2 जा 20 ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ 7x प्लस 2y द होल का स्क्वायर। किस आइडेंटिटी का यूज़ किए हैं आप लिख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ किए हैं, इज इक्वल टू 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y, ठीक है। ये आंसर हो गया। फोर्थ में देखिए क्या दिया गया है 64p का स्क्वायर प्लस 32/3 p क्यूब प्लस 4/9 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अभी 64 है, आप देख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 8p द होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ देखिए 2/3 क्यूब इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो 4/9 को मैं इस रूप में लिख सकती हूँ। और 20 का टर्म हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह में आपका 8p और क्यू की जगह में 2/3 क्यू, ठीक है। अब चेक करिए 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32/3 ये आ गया। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8p प्लस 2/3 क्यू इस पूरे का स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल का स्क्वायर, देयरफॉर 8p प्लस 2/3 क्यू और 8p प्लस 2/3 क्यू ये उसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 है लास्ट टर्म में, ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं इस 3 को बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये 1/3 हो गया, ठीक। 3 बाहर निकाले मतलब 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कितना जगह देखिए 3 3 से 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b का स्क्वायर है। आप इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 करिए। ये डिवाइडेड बाई जो 3 है वो बाहर में निकाल लेती हूँ और 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेती हूँ। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ये आपका, 3 4 जा 12ab हो जाएगा, प्लस जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करी तो 3 इंटू 4b का स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 1/3 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ कहाँ से आया था, यहीं से आया था, ठीक है। 3/3 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 बाहर निकाला और इस मतलब 1/3 बाहर निकाला और 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो मुझे ये चीज़ मिल गया, ठीक है। क्लियर है ना। तो इज इक्वल टू 1/3
अब देखिए ये 9 है, ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका 4b का स्क्वायर है, मैं इसको 2b द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक, 2 इंटू 3a इंटू 2b। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/3 a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाता है a प्लस b द होल का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या निकल गया फैक्टर आपका 1/3 3a प्लस 2b और 3a प्लस 2b। ठीक, ये हो गया। 6 का देखिए, 6 में क्या दिया गया 9/5 s का स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे ये 5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो मैं 1/5 को बाहर निकालती हूँ। सेम ऐसे ही बनेगा ये भी, 1/5 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बच गया देखिए 9, क्योंकि 5 में बाहर निकाल ली तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, 9s का स्क्वायर प्लस, अब 5 बाहर निकाली तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30sv प्लस यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 25v का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्लियर हुआ। अब देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए 3s इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 5b इस पूरे का स्क्वायर और 20 का टर्म हो जाएगा 2 इंटू 3s इंटू 5b। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाता है a प्लस b द होल का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 3s प्लस 5b इस पूरे का स्क्वायर और 1/5 3s प्लस 5b इंटू 3s प्लस 5। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिए। जब कभी भी आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आप इसको ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनका वैल्यू निकालना है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट आपको दिया गया है 79 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 80 - 1 द होल का स्क्वायर। ठीक है, सिंस a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आपका ये वाला a है, ये आपका b है, तो 80 - 1 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू ये आपका b है और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये a है ये b है, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 माइनस 8 2 जा 16 160 और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 6241, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड देखिए क्या दिया गया है 193 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे a माइनस बी यूज़ करना है तो मैं इसको 200 - 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक, तो इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आपका a है, ये आपका b है, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी की जगह 7 डालिए और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करें हम लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 40,000 हो गया माइनस 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और प्लस 49 37249। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड में क्या दिया गया देखिए 299 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकती हूँ 300 - 1 द होल का स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, उसके बाद 2 का डबल कितना हो जाएगा 40 माइनस 3 2 जा 600 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 189,401, ये हो गया आपका आंसर। आइडेंटिटी लिख लीजिए a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सरसाइज सेट 4.2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। इतने क्वेश्चंस थे इसमें, मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद के क्वेश्चंस और जो और आइडेंटिटीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।